हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में। आज मैं आपके लिए फिर से भूगोल का प्रश्न 101 से स्टार्टिंग करूंगा। मैंने 100 तक प्रश्न कर लिया था, ठीक है। उसके बाद 101 से स्टार्टिंग कर रहा हूँ आज से। सबसे पहला सवाल है, भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारतीय राज्य में सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की, ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर, ठीक है। क्या है? गांधीनगर गुजरात का राजधानी है, ठीक है ना। अगला दूसरा नंबर सवाल, जोहान्सबर्ग किसके लिए विख्यात है? तो जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन के लिए विख्यात है, यानी कि सोना खनन के लिए, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए विख्यात है? स्वर्ण खनन के लिए। अगला सवाल, किस शहर को इंटरनल सिटी या होली सिटी कहा जाता है? तो रोम को, ठीक है। रोम को इंटरनल सिटी या फिर होली सिटी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रोम को, ठीक है। रोम का राजधानी क्या है? तो इटली, ठीक है। इटली की राजधानी है रोम, ठीक है। इटली की राजधानी क्या है? रोम, ठीक है। अगला है 104 नंबर सवाल, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का एक केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है? किसने प्रतिपादित किया था? तो गैलीलियो ने, ठीक है। किसने किया था? गैलीलियो ने प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का एक केंद्र है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। अगला सवाल, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ठीक है। अगला सवाल, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। कौन से दो राज्य है? कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला 107 नंबर सवाल, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो विश्व का सबसे गहरा गर्त है मरियाना ट्रेंच, ठीक है, जो प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच है, ठीक है। और सबसे गहरा गर्त है। अगला है 108 नंबर, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आती है। कहाँ आती है? फंडी की खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आती है। अगला 109 नंबर सवाल, ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियां की व्यापारिक कृषि क्या कहलाती है? तो ज़मीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि ओलेरी कल्चर कहलाती है। क्या कहलाती है? ओलेरी कल्चर, ठीक है। अगला 110 नंबर सवाल, दामोदर नदी कहाँ निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। अगला है 111 नंबर सवाल, रेशम के उत्पादन हेतु व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीड़ों का पाला जाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 112 नंबर सवाल, ठीक है। 112 नंबर सवाल है, विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादक क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान, ठीक है। यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान में विश्व का सर्वाधिक जूट उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगला 113 नंबर, किस देश में पाइपलाइन की लंबी वहाँ के रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? तो कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पाइपलाइन की लंबाई से भी रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी ज़्यादा है, ठीक है। अगला 114 नंबर, सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 115 नंबर सवाल 115 नंबर सवाल है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर कम आर्द्रता के कारण नहीं बरसते हैं। किस कारण से नहीं बरसते हैं? कम आर्द्रता होने के कारण रेगिस्तान में नहीं बरसते हैं। अगला 116 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय अरब प्रायद्वीप है। कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। अगला 117 नंबर, डोल्ड्रम क्या है? डोल्ड्रम भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब का क्षेत्र है। क्या है? भूमध्य रेखा के आसपास अल्पदाब का क्षेत्र है डोल्ड्रम। अगला 118 नंबर, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। अगला 119 नंबर, विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन फिलीपींस करता है। कौन करता है? फिलीपींस। अगला 120 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 121 नंबर,
121 नंबर है, विश्व में रेलमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो विश्व में रेलमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है संयुक्त राज्य अमेरिका की। किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की विश्व में सर्वाधिक लंबाई है। अगला 122 नंबर, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, सबसे बड़ा है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध। अगला 123 नंबर, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की आयन मंडल के सतह से परावर्तित होती है। कहाँ से होती है? आयन मंडल से। ठीक है, अगला 124 नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पे बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया है? महानदी पे। और महानदी कहाँ है? तो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में। अगला 125 नंबर, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उससे फसल उगाने के प्रयुक्त बनाया जाता है? यानी कि किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उससे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? तो कौन सा मिट्टी होता है? अम्लीय मिट्टी। ठीक है, किस किस्म का मिट्टी होता है? तो अम्लीय मिट्टी। ठीक है, अगला 126 नंबर, कौन सा नगर भारत के सिलिकॉन घाटी का नाम से कहा जाता है? यानी कि भारत के सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? यानी कौन सा नगर को? तो बेंगलुरु को। ठीक है, सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं 127 नंबर सवाल। 127 नंबर है, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका। ठीक है, टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। अगला 128 नंबर, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ विद्यमान है? तो केंद्रीय शुष्क भूमि खेती, ठीक है, कहाँ है? नई दिल्ली में इसका संस्थान यहीं विद्यमान है। ठीक है, अगला 129 नंबर, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, किस नदी को कहा जाता है? कावेरी नदी को। और एक आता है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। ठीक है, दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगला 130 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट पर। अगला 131 नंबर, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो रूस में स्थित है। ठीक है, सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो रूस में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को। ठीक है, क्या है? मॉस्को। और इसका मुद्रा क्या है? तो रूबल है। ठीक है, क्या है? रूबल। अगला है 132, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो सबसे बड़ा सागर है दक्षिणी चीन सागर, यानी दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है। 133 नंबर अगला है, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। किस कारण से होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण। चलिए अगला देखते हैं 134 नंबर। 134 नंबर है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। ठीक है, कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला 135, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। कौन सी नहर है? स्वेज नहर। अगला 136, भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। ठीक है, अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी है, जो राजस्थान में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला 137 नंबर, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? तो खिरगिज जनजाति के जो लोग होते हैं दूध को ताज़ा ना करके उसे खट्टा करके पिया करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 138 नंबर सवाल। 138 नंबर सवाल है, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। ठीक है, कौन है? नीलगिरी। अगला 139 नंबर, चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है मानसूनी जलवायु। कौन सी है? मानसूनी जलवायु चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु है। अगला 140 नंबर, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और शुक्र को सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और बहिन का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। अगला 141 नंबर, ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किसके उत्पादन पर निर्भर करती है? तो ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के उत्पादन पर निर्भर करती है। किस चीज़ के उत्पादन पर? कॉफ़ी के उत्पादन पर। 142 अगला, संसार में निम्नता प्रजनन दर किस देश की है? तो सबसे कम है स्वीडन की, यानी निम्नता है कितना है? स्वीडन की। किसका है? स्वीडन की। ठीक है, अगला 143 नंबर, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होती है?
तो रेगुर मिट्टी, ठीक है, रेगुर मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो ठीक है, सबसे ज़्यादा कपास कहाँ उगाया जाता है, या फिर सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 144 नंबर। 144 नंबर है, खैबर का दर्रा कहाँ है, तो खैबर का दर्रा है पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है, क्या है, इस्लामाबाद, ठीक है। चलिए, और यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, तो इमरान खान, ठीक है। अगला 145 नंबर, टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। अगला 146 नंबर, गोल क्रांति का संबंध किससे था, तो गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से था। किस चीज़ से था, आलू उत्पादन से। अगला 147 नंबर, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, तो जिब्राल्टर जल संधि जो है, ठीक है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। अगला 148 नंबर, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, जो राजस्थान में स्थित है। अगला 149 नंबर, किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इवानेवो को, ठीक है, इवानेवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। और आज का लास्ट सवाल 150 नंबर, दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं, तो दिन और रात विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। कहाँ बराबर होते हैं, विषुवत रेखा पर। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।